लौटते मॉनसून में ऐसी तस्वीरें दिखना अचरज वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। बरसाती नदी में अचानक इतना पानी आ जाए कि धार पुल पुलिया के ऊपर से बहने लग जाए, आमतौर पर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। विशाखापट्टनम में चंद घंटे के भीतर इतनी बारिश हो गई कि सड़क पर नदी बहने लगी। एक बुजुर्ग कुछ लोगों की मदद से अपने पालतू कुत्ते के साथ उफनती धार को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच धार में ही पैर उखड़ गए। बुजुर्ग को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन उसका कुत्ता धार में बह गया। हालांकि कुछ दूर जाकर वो भी किनारे तक पहुंच ही गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी यही हुआ। मामूली सी दिखने वाली नदी अचानक इतनी भयावह हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हल्की धार में कार धोने के लिए एक शख्स पानी में उतर गया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और हल्की दिखने वाली धार देखते ही देखते विकराल हो गई और कार को बहा ले गई। कार सवार तो जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन कार पानी में बहकर दूर चली गई और एक जगह रेत में फंस गई। आखिरकार आसपास के लोगों ने मदद की और पानी में उतरकर रस्सियों के सहारे कार को खींचना शुरू किया। लंबी मशक्कत के बाद गाड़ी पानी से बाहर निकल पाई। पानी के लिए तरसने वाला राजस्थान भी लौटते मॉनसून की मनमानी से सराबोर है। फतेहपुर शेखावटी में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। गर्मी से बेहाल लोग अब बादलों के आगोश में हैं और ये राहत कभी भी आफत में तब्दील हो सकती है। फतेहपुर के बस स्टैंड इलाके का हाल देखिए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्विमिंग पूल जैसा नज़ारा हो गया है। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और जैसे तैसे रास्तों का अंदाज़ा लगाते हुए वाहन यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। ये कार भी तालाब बनी सड़क में डूबकर जैसे तैसे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। गलियों में पानी की धार इतनी तेज हो गई कि घरों और दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें बहने लगी। इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के पैर भी धार में उखड़ गए। हालांकि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लिहाजा कुछ देर की मशक्कत के बाद लोगों ने अपने वाहन बचा लिए। दुकानों के शटर भी आधे से ज्यादा पानी में डूबे हैं। अंदर रखा सामान कितना बर्बाद हुआ होगा, इसका पता पानी उतरने के बाद ही चलेगा। हालांकि आफत के इस माहौल में भी कुछ पानी का लुत्फ उठाने में पीछे नहीं रहे। बिहार में गंगा का उफान मध्यम पड़ने के बावजूद अभी जानलेवा बना हुआ है। पटना में धार के साथ खिलवाड़ एक नाबालिग की जिंदगी पर भारी पड़ गया। गांधी घाट में कुछ नाबालिग गंगा में डुबकियां लगाने पहुंचे थे, लेकिन पानी के जोर और गहराई का अंदाजा लगाने में चूक गए। पानी में एक लड़के का पैर उखड़ गया और वो देखते ही देखते धार में समा गया। इसके दोस्त ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगले दिन गोताखोरों ने उसका शव काफी दूर से बरामद किया। ये खौफनाक हादसा सीसीटीवी में भी कैद हुआ। बिहार के ही समस्तीपुर में कई गांवों में अभी तक नाव चल रही है। एक बार से उफान में आई कोसी नदी का पानी गांव में फैल गया है। खेत मकान सब जलमग्न हो गए हैं और आवाजाही के लिए सिर्फ नाव का सहारा बचा है। इसी के जरिए ग्रामीण अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। गांव की सरकारी इमारतें भी टापू बन गई हैं, लिहाजा ग्रामीणों के पास सिर छिपाने के विकल्प बेहद सीमित हैं। इलाके की करीब 15,000 आबादी को नीतीश सरकार से मदद मिलने का इंतजार है। रायपुर से सुमित सिंह, फतेहपुर से राकेश गुर्जर, पटना से राजेश कुमार, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो।